पाकिस्तान में आम इंतखाबात के नताइज का सिलसिला जारी है और इस वक्त दो सूबों में कम से कम दो सूबों में सूरत हाल काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी है। वफाक में और बलूचिस्तान में अभी तक सूरत हाल क्लियर नहीं है, पंजाब में भी क्लियर नहीं है, लेकिन सुबह खैबर पख्तूनख्वा और सुबह सिंध में काफ़ी हद तक पोजीशन जो है वो क्लियर हो चुकी है कि वहाँ पर कौन हुकूमतें बनाएगा। सिंध की बात करें तो वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ पर इस वक्त लीड कर रही है। अब तक जो है वो 36 नशिस्तों के जो है नताइज वो यहाँ पर आ चुके हैं और ये तमाम की तमाम नशिस्तें मासवाए एक नशिस्त जो PS-19 जो है उसके अलावा बाकी नशिस्तें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही जीती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तो यहाँ पर 49 जो है वो नताइज अब तक सामने आ चुके हैं और उसमें से 45 नशिस्तें जो हैं वो आज़ाद कैंडिडेट यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उन्होंने जीती हैं। इससे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बना सकती है। दो नशिस्तें जमीयत उलमा इस्लाम और दो नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हासिल की हैं। ये सूरत हाल थी इन दो सूबों की जहाँ पर काफ़ी हद तक जो है सूरत हाल क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर बड़े बड़े नाम थे जिसमें साबिक वज़ीर आला और साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक जो हैं वो अपना इलेक्शन हार गए हैं। इसी तरह महमूद खान जो साबिक वज़ीर आला थे वो भी सवात से इलेक्शन हार चुके हैं। ज़्यादातर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिनसे माजी में ताल्लुक़ था लेकिन उन्होंने पार्टी तब्दील की या किसी और पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो वो इस इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सके। इसका मतलब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जादू जो था वो सर चढ़ कर बोला और वहाँ पर अवाम ने इसका मुकम्मल साथ दिया, इस जमात का साथ दिया और यहाँ पर वो अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। अब बात करेंगे वफाक की। वफाक में अगर देखा जाए तो अब तक 26 जो है जो नशिस्तें हैं उनके जो है नताइज का ऐलान कर दिया गया है और इसमें से 10 जो हैं वो इंडिपेंडेंट्स के पास हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस मुकाबले काफ़ी बेहतर पोजीशन पर है। तकरीबन 8 नशिस्तें अब तक वो जीत चुके हैं। जिसमें से जो मेजर नशिस्तें हैं वो जो अहम नशिस्तें हैं वो ये है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसमें शहबाज शरीफ जो है वो अपनी नशिस्त जीत चुके हैं, उनके साहबजादे हमजा शहबाज जो हैं वो भी जीत चुके हैं और इसके साथ साथ जो वहाँ पर उनकी रावलपिंडी से और इस्लामाबाद से जो उनकी नशिस्तें थी वो भी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतने में कामयाब हो चुकी है। पंजाब की बात करें तो अभी वहाँ पर अभी नताइज आना बाकी हैं। अब तक जो है 22 जो है वो नताइज सामने आ चुके हैं जिनमें से ज़्यादातर जो है वो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ पर इसमें बेहतर पोजीशन में है, लेकिन इसके साथ साथ आज़ाद जो उम्मीदवार हैं जो जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल है वो भी ये नशिस्तें जीत रहे हैं। अगर बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ एक नशिस्त का अभी तक नतीजा आया है, वो भी JUIF ने जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने यह नशिस्त जीती है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीली आती जा रही है। वफाक में कौन हुकूमत बनाएगा, पंजाब में कौन हुकूमत बनाएगा, बलूचिस्तान में कौन हुकूमत पाएगा, इसका जो है अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन जो बाकी दो सूबों में सूरत हाल काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी है, लेकिन वफाक का मामला अभी बहुत ट्रिकी है क्योंकि अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इंडिपेंडेंट्स जो है वो वहाँ पर उनके दरमियान एक तरह से मुकाबला सा जारी है कि कौन ज़्यादा नशिस्तें जीतता है, किस तरीके से मामला आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जो है इस हल्के में पंजाब में अपनी पोजीशन को काफ़ी हद तक बेहतर बनाया है और अगर मैं इस बोर्ड पे देखूं तो अब तक 5 नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वहाँ पर वो जीत चुकी है और अभी वो अपना अभी मज़ीद जो सिंध की जो नशिस्तें हैं उनके नताइज आना बाकी हैं। इस हवाले से अभी जो है मज़ीद नताइज जो हैं वो भी आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वहाँ पर इन तमाम जो है फॉर्म 47 मौसूल होने के बाद इन नताइज का ऐलान कर रहा है और मज़ीद अभी ऐलानात होने बाकी हैं।